ओके, muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है रिज़वान खान और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आवर लैंग्वेज स्कूल। आज हमारी वीडियो में एक सक्सेस स्टोरी के साथ मैं आप सभी के सामने फिर से मौजूद हूँ और ये वीडियो आपको आखिर तक देखनी होगी। ख़ासकर वो लोग, ख़ासकर वो महिलाएँ जो कहती हैं कि हम शादी के बाद कैसे स्पेनिश सीखें या नई भाषा कैसे सीखें या क्या करेंगे सीख के। पढ़ाई इतने दिन हो गए छोड़े, अब तो कितने दिन से मैंने कॉपी भी नहीं खोली, कैसे कर पाएँगे? और सबसे बड़ी बात, बिना किसी इंस्टीट्यूट जाके सीख लेंगे घर बैठे, ये तो बिल्कुल असंभव वाली बात थी कि मैं स्पेनिश बोल भी लूँ और समझ भी लूँ, एक सेंटेंस भी ना आता हो और फिर भी एकदम ज़ीरो से कैसे शुरुआत करके हम सीख सकते हैं। तो ये सारी समस्याएँ आप ही नहीं, दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जिनके सामने आती होंगी। लेकिन कुछ ऐसे चंद लोग होते हैं जो समस्याओं को त्याग देते हैं और जो समाधान है उस पे काम करते हैं, ना सिर्फ़ बात करते हैं, काम करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं रुशाली जी, जो कि पैदाइश तो इंडिया में हुई लेकिन वो अभी नैरोबी में है। तो रुशाली जी से आज मैं उनका एक्सपीरियंस पूछूँगा कि उन्होंने डेले A1 एग्ज़ाम अभी पास किया है और बहुत ही कम समय में मेहनत करके इन्होंने पास किया है। तो इनका पूरा एक्सपीरियंस हम लोग शेयर करेंगे। ये वीडियो आप लोग आखिर तक देखिएगा। प्लीज़ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक रुशाली जी के लिए तो बनता है। इनको मुबारकबाद दे दीजिएगा। इनका रिज़ल्ट मैं आपको शेयर करूँगा। तो सबसे पहले रुशाली जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? थैंक यू सर, थैंक यू। आई एम वेरी गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ सर। तो रुशाली जी, सबसे पहले तो मुबारकबाद, कांग्रेचुलेशंस टू यू कि आपने डेल एग्ज़ाम का A1 लेवल अभी पास किया है। कैसा महसूस कर रही हैं आप? सर बहुत अच्छा सर, मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पास हो जाऊँगी एक्चुअली सर, लेकिन पास हुई और बहुत अच्छा लगा। और सर ये है कि अब आगे और करने के लिए हिम्मत मिलती है जब आप एक एग्ज़ाम पास कर लेते हो ना। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आगे आपको लगता है हाँ, आप आगे भी कर सकते हो। वो एक बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज़ होती है। फेल हो जाओ तो फिर आगे के लिए हिम्मत टूटती है। हुँ, तो वो है कि जब एक एग्ज़ाम पास कर लो तो आगे उसके जो और भी एग्ज़ाम्स हैं उसको करने के लिए हिम्मत मिलती है फिर। बिल्कुल। कि तो हाँ, रुशाली हमने जी ये कर लिया हुँ, तो हम वो भी करेंगे। तो रुशाली जी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएँ कि स्पेनिश का ख़्याल कहाँ से आया? एक्चुअली स्पेनिश का ख़्याल तो ऐसे मेरे को कुछ भी दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं स्पेनिश सीखूँगी या क्या। मैं तो एक बिज़नेस चलाती थी छोटा-सा हुँ, हुँ, नैरोबी में। 2011 में मैंने स्टार्ट किया था अपना एक छोटा-सा शॉप बच्चों के कपड़ों से। हुँ, फिर चला काफ़ी 6-7 साल 2017-18 तक तो वो काफ़ी अच्छा चला। फिर उसके बाद में रिसेशन, कोविड और उस सब ने मुझे काफ़ी नुकसान दिया हुँ, और एक जगह ये हालत हो गई कि मैं रेंट भी नहीं भर पा रही हुँ, थी उस शॉप का। हुँ, तो रेंट भी नहीं, और वो रेंट भी मैंने खींचा 1 डेढ़ साल 1 साल तक आई हुँ, सफर्ड हुँ, सो मच, हुँ, हुँ। क्योंकि रेंट भी मुझे अपनी सेविंग तोड़ के देना पड़ता था जो बहुत पेनफुल होता है। वाओ! यस, बिल्कुल। आपको तो कुछ मिल नहीं रहा, आप आप जा रही हैं। मेहनत कर रहे हो किसी हुँ, और के लिए। मेरे को फिर ये लगने लगा कि मैं किसी और के लिए 1 साल से काम कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ? हुँ, 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 हुँ। इससे अच्छा तो मैं घर ही बैठ जाऊँ, क्योंकि सर जब आप काम पे जाते हैं तो अपना घर छोड़ते हैं, बच्चे छोड़ते हैं। मेरी बेटी भी इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसे बिल्कुल छोड़ दूँ। हुँ, तो हुँ। मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ आती हूँ और मुझे क्या मिलता है मुझे। और मैं एक दिन तो ये भी आया कि मैंने मेरे साथ जो मेरी हेल्पर्स थी 2, एक को तो मुझे निकालना पड़ा। दूसरी को मैंने बोला कि अफ्रीकन हेल्पर्स थी मेरे साथ, उसको मैंने बोला कि आपको जो मिलता है ना हुँ, सैलरी, मुझे वो भी नहीं मिल रही। हुँ, क्योंकि मुझे फर्स्ट आपको पे करना है। हुँ। एंड ऑफ द डे मेरे पास कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता। और कभी-कभी तो मुझे अपनी सेविंग्स तोड़ के सब कुछ खर्चे पूरे करने पड़ते हैं। एक जी। शॉप के बहुत सारे खर्चे होते हैं ना जी, सर। जी, जी, जी। एक शॉप है तो रेंट ही नहीं होता, गाड़ी पार्किंग, बिजली का बिल हुँ, और हुँ, बहुत सारे खर्चे होते हैं सर एक हुँ, शॉप के। हुँ। तो वो सब पूरे करने के लिए मुझे कोविड में तो ये था कि मुझे अपनी सेविंग्स तोड़ के देना पड़ रहा था, क्योंकि जो हमारे शॉप के ओनर्स थे उन्होंने तो कोई सपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने से किया। बिल्कुल मना कर दिया था। हुँ, तो सर ये सब मुझे लगता है ये कोविड में बहुत लोगों के साथ हुआ जी, सर, जी, जी, जी। जो बिज़नेस चलाते थे। तो फिर मेरे लिए एक पल ऐसा आया कि आई गिव अप। हुँ, 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 हुँ। मैं ऐसा हुआ और मुझे शॉप बंद करनी पड़ी सर। हुँ, तो स्पेनिश का यस ख़्याल सर। कैसे फिर आया? उसके बाद हुँ, सर मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक बंदा जो इतने साल से काम कर रहा है, हुँ, फिर सब लोग एक्चुअली मुझे बहुत लोग, एक्चुअली जहाँ पे मेरा शॉप था ना सर, वो टूरिस्ट प्लेस की तरह था। हुँ, अफ्रीका, केन्या में बहुत सारे लोग आते हैं। हुँ, बहुत टूरिस्ट आते हैं जंगल सफारी के लिए। तो वहाँ पे जब जब काम अच्छा होता था तो बहुत टूरिस्ट आते थे, और इवन लैटिन अमेरिका से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, हुँ, कनाडा, मैं सब लोगों से मिलती थी, बातें करती। मुझे बातें करना बहुत पसंद हुँ, भी हुँ, है। हुँ, हुँ, तो मैं उनसे पूछती थी तुम्हारा देश कैसा है, तुम
कहाँ से आए हो, क्या करते हो, तुम्हारे देश में वेदर कैसा है, तो हम्म, एकदम से घर बैठ जाना थोड़ा सा डिप्रेसिंग था मेरे हम्म, लिए। फिर 3-4 महीने तो मैं घर पे ही बैठी रही, कुछ नहीं सोचती रहती थी कि कुछ तो करना है, पर क्या करना है समझ में नहीं आता था, क्योंकि पैसे तो इतने थे नहीं कि मैं दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। फिर दिसंबर में मैं इंडिया आई 2000 आई थिंक 20 में, 21 में था शायद, या 21 दिसंबर आई थी, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ फंक्शंस थे इंडिया में मेरे हस्बैंड के घर पे। तो 50th एनिवर्सरी थी मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ की, और भी 2-3 थे फंक्शन थे, तो मैंने सोचा मैं अटेंड करूंगी और फिर सबसे मिलना हो जाएगा। वहां से जब मैं इंडिया गई तो मैंने देखा सर कि जो मेरे एक्चुअली हमारी फैमिली ऐसी है कि सभी वर्किंग, तो जब मेरे सिस्टर इन लॉज और सभी लोग बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रहे हैं, तो उन सबको देखकर मुझे और डिप्रेशन में आ गई थी। क्योंकि आपने नाम सुना होगा, अगर आपने किरण डेमला का नाम सुना हो कभी, आपने यूट्यूब पे देखिएगा, शी इज माय सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो सर वो इस लेवल पे आपको पता चल जाएगा, शी इज अ बॉडी बिल्डर, डीजे एंड एवरीथिंग, तो आपको पता चलेगा, आप कभी उनको यूट्यूब पे देखिएगा ऐसे करके। और मेरी जो देवरानी है, शी इज आईटी इंजीनियर इन स्वीडन। तो सर मेरी फैमिली में और मेरे घर में, मेरे परिवार में भी मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छे पोस्ट पर है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार सब काम कर रहे हैं, मैं घर बैठ के बहुत, क्योंकि मैंने काम किया भी था, तो मैं फिर वापस नैरोबी आई। तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स, जो मैंने पढ़ाई की थी, मैंने एमए किया है इंग्लिश लिटरेचर से, तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके एक अपनी बेटी के स्कूल गई। मैंने कहा चलो देखते हैं, एक चांस होता है, मोटी नौकरी शायद मिल जाए। तो जब मैं उनके प्रिंसिपल से मिली और मैं गई थी हिंदी टीचर की जॉब के लिए सर। मुझे क्या लगता था, क्योंकि सर यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी लेवल तक ही हिंदी पढ़ाई जाती है, उसके बाद हिंदी 7th 8th के बाद हिंदी छोड़, यहाँ पे सिर्फ हिंदी इसलिए पढ़ाई जाती है ताकि बच्चों को पढ़ना बोलना लिखना आ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। नैरोबी में हिंदी कि कभी, हाँ नैरोबी में हिंदी सब्जेक्ट है, गुजराती है, हिंदी है। तो मैं सोचा चलो मैं एक हिंदी टीचर के लिए ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि इस वक्त मैं सिर्फ हिंदी पढ़ा सकती हूँ और तो मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं हिंदी की टीचर के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही एडवांस प्राइमरी लेवल की इंग्लिश हिंदी है, तो वो कोई भी एक इंडियन पढ़ा सकता है। जी। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है, चलो ट्राई करते हैं। लेकिन जब मैं स्कूल पहुंची तो उन्होंने कहा कि उनको हिंदी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, वो 1 साल में हिंदी सब्जेक्ट ही हटा देंगे। और सिर्फ मेरी बेटी का स्कूल है जहाँ पे हिंदी पढ़ाई जाती है सर, बाकी स्कूल्स में तो सिर्फ गुजराती। क्योंकि मेरे बेटी का स्कूल आर्यवैदिक स्कूल है सर। अच्छा, वाह वाह। जी सर, तो वहाँ पे हिंदी एक सब्जेक्ट है, तो मुझे एक उम्मीद थी, वो उम्मीद वहाँ पे छूट गई। फिर उन्होंने सर ने मुझे बोला कि व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज अ स्पेनिश टीचर, क्योंकि स्पेनिश की जो डिमांड उनको आ रही है वो इतनी ज्यादा है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपको पता है 2045 और 50 तक पूरा अमेरिका स्पेनिश बोलेगा, इतनी स्पेनिश जो लैंग्वेज है वो इतनी प्रोग्रेस कर रही है। तो मुझे लगा कि चलो सीखते हैं। तो मुझे तो स्पेनिश का, हाँ मुझे लगा स्पेनिश का तो मुझे जीरो भी नहीं आता, तो आई जस्ट केम बैक होम एंड स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या करूं। तो मैंने कहा चलो, फिर मैं कि चलो कुछ सीखते हैं, चलो स्पेनिश सीखते हैं। नहीं भी आई तो चलो ठीक है, ट्राई करने में क्या जाता है। तो फिर सर मैं ऐसे ही एक स्पेनिश टीचर ढूंढ रही थी, तो यूट्यूब पे फिर मुझे आपके वीडियोस दिखे, तो मैंने आपसे कांटेक्ट किया और फिर वहां से स्पेनिश सीखना शुरू किया। और फिर तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल। तो शुरू में आपको लगा नहीं अरे यार ये ऑनलाइन कैसे सिखाएगा, कहीं भाग तो नहीं जाएगा? कई लोग मेरे को मैसेज करते हैं सर ये पैसा लेके भागने जाए, ऑनलाइन फ्रॉड तो नहीं है? ऐसे करके भी कॉल करते हैं। सर एक्चुअली सर ऐसा ये सच है, ऐसा दिमाग में आता है, बट सर आपका जो फीस का गुड थिंग, द अमाउंट ऑफ द फीस इज सो मिनिमम कि इट वाज नॉट दैट रिस्की। अगर कोई लेके भाग भी गया तो ऐसा नहीं कि आप 1 लाख मांग रहे हैं तो हमारा 1 लाख, इट वाज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। यस। तो आई थॉट कि चलो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। इट इज नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। तो दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं, रुशाली जी शुरू में जुड़ी थी तो इन्होंने पहली दूसरी तीसरी क्लास में कह दिया सर ये तो बहुत हो गया, इतने शब्द कहाँ से याद रह पाएंगे, भूल जाते हैं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो मैंने इनको एक चीज़ कही कि रुशाली जी 2 चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आपको क्लासेस रेगुलर अटेंड करनी है। दूसरा चीज़ जो टास्क दिया है आप उसको टाइम पे कंप्लीट करिए, ठीक है, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और हुआ भी वही कि इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार हम लोग काम करते रहे। सिर्फ इन्होंने शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, वो सबको होती है क्योंकि शब्द याद करना, मेमोराइज करना इट्स नॉट ईजी, लेकिन इन्होंने उस पर काम किया और अच्छा रिजल्ट निकला। इन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में निकाल लिया।
तो सबसे पहले रोशाली जी मुझे ये बताएं कि सबसे ज़्यादा आसान चीज़ आपको स्पेनिश की क्या लगती है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको क्या लगती है? आसान तो सर, अब मुझे वोकेबलरी बहुत ही आसान लगती है सर। क्योंकि वो इंग्लिश से थोड़ा मैच करती है। हाँ, वोकेबलरी एक्चुअली अब मुझे ऐसा लगता है स्पेनिश इज अ वेरी स्वीट लैंग्वेज, यू नो। अगर आप जैसे आप बात करते हो अपने वीडियोस में, या सर जैसे जब मैं एग्जाम देने गई थी तो मेरे काफी स्पेनिश फ्रेंड्स बन गए वहाँ पे, तो उनसे मेरा कनेक्शन है अभी भी, तो जैसे बात करते हैं तो बात करना वेरी स्वीट लैंग्वेज। तो वोकेबलरी इज इजी, इसको लर्न करते जाओ वोकेबलरी को और सीखते जाओ। और जो सबसे टफ है वो है शुरू में, मतलब उसका वर्ब्स याद करना है। conjugación याद करना है। conjugación to you know to remember when you are speaking, कौन सा यहाँ पे वर्ब आएगा, वो थोड़ा मुझे अभी भी टफ लगता है। हाँ, बिल्कुल। नहीं, धीरे-धीरे अब जैसे आगे आप बढ़ते जाओगे तो उसका आपने देखा ही आपके सामने ही आपका जो बैच था उसमें कुछ रिया है ना, ऐसे और भी जो बच्चे थे, उन्होंने काफ़ी मेहनत की आपके सामने, उन्होंने ग्रो किया और उन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया। अब दूसरी बात मुझे ये कि जैसे मेरा आप हो सकता है कि ये कैसे दिमाग में कि यार इंस्टीट्यूट जाके क्यों नहीं सीख सकते? कई लोगों के ध्यान में ख्याल आता है कि हम इंस्टीट्यूट जाए वहाँ ज़्यादा अच्छा सीख लेंगे। ये कैसे एप्लीकेशन में कैसे, और हफ्ते में एक ही दिन क्लास होना, और उसको कैसे आप ने उसमें मैनेज किया, और आपको लगता है कि वो एप्लीकेशन ने आपको बहुत हेल्प किया बार-बार वीडियो देख-देख के? यस सर, एप्लीकेशन में फायदा ये होता है कि आप जब मन चाहे खोलो और उसको देखो। और यस सर, और क्लास हफ्ते में एक ही क्लास होती थी या 2 होती थी, लेकिन उसमें ये होता था कि आपने जो है ना हमें मेहनत बहुत कराई सर। आपने बोला इसके 20 पेजेस कर लेना, इसके 30 पेजेस कर लेना, तो एक वो हो जाता था प्रेशर कि हर रोज मेहनत करनी है। हाँ, प्रेशर हो जाता था कि करने ही है, तो 20 में से एटलीस्ट हम 10 या 12 पेज तो कर ही लेते थे कि चलो, क्योंकि ये भी होता था कि अभी क्लास होएगी, सर पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, व्हाट आई एम गोइंग टू रिप्लाई, आई नो नथिंग। हाँ, तो फिर थोड़ी सी इज्जत का भी सवाल हो जाता है सब के सामने, थोड़ा बहुत तो चलो बता ही दें, चलो ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो बता दें कि हाँ हमने सर इतना किया। तो रोशाली जी रोज आप रीडिंग करती थी? रीडिंग का जो मैं कहता था, रीडिंग आप करती थी? रीडिंग सर, हाँ, रीडिंग एवरीडे। बाद में शुरू में तो मुझे कुछ 3 महीने तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था सर। 3 महीने तो आपको भी पता है मेरी हालत क्या थी, मैं सोचती थी कि क्या मुसीबत है। लिटरली इट वाज टफ, क्योंकि सर आप जब पढ़ाई छोड़ चुके हो, मैं 2001 या 2 में मैंने लास्ट में लिटरेचर का एग्जाम दिया था मैंने। उसके बाद में कभी 2022 में फिर आप स्टार्ट करो, 20 साल का एक डिफरेंस, इतना डिफरेंस आपके, तो आपके लिए पढ़ाई तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाती रही हूँ, ऐसा मैंने पढ़ाई छोड़ी नहीं, पर एग्जाम देना, अपने लिए तैयार करना। तो तीसरा आपने मतलब लिसनिंग इंप्रूव करने के लिए क्या किया, और स्पीकिंग कैसे इंप्रूव करी? आपको जो टास्क दिए जाते थे प्रेजेंटेशन वाले और नेटिव स्पीकर हमारे, उससे आपको क्या फायदा हुआ? उसी से ही फायदा हुआ सर। अगर आप नहीं हाँ सर, अब अगर आप नहीं लेते क्लास, हमारे नेटिव स्पीकर्स हमें हर बार प्रेजेंटेशंस देते थे, तो उसमें पास्ट भी होता था, प्रेजेंट भी होता है, फ्यूचर की भी बातें, जब आप एक कोई स्टोरी लिखते हो तो उसमें सभी चीजें आ जाती हैं। तो फिर जाने अनजाने वो, और फिर मैं तो उसको रट्टा ही मार लेती थी, क्योंकि उस वक्त मेरे को वर्ब इतनी पता लगती नहीं थी। इसमें क्या है, तो मैं एक रट्टा मारने की कोशिश करती थी। कितनी बार तो प्रेजेंटेशन में रट्टा मार के ही आपको सुनाई है, और मुझे लगता है कि फिर उसी से मुझे फायदा हुआ। बिल्कुल, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि क्योंकि आप ग्रामर हर समय किताब खुल के आगे सामने नहीं आएगी, आपको ग्रामर बेसिकली पता होने चाहिए, ताकि आप अपनी गलतियां ढूंढ सकें या दूसरे को सुने तो उसको समझ सके। जब धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, तो जैसे हफ्ते में अगर मान लो 2 प्रेजेंटेशन हो रही है, 1 प्रेजेंटेशन हो रही है, तो आपको प्रेजेंटेशन जो है आपको मान लो मैं 5 मिनट से नीचे लूंगा ही नहीं। तो जब वो प्रेजेंटेशन देते हो, तो उससे अगर 2-3 मिनट की अगर आपके जहन में बस गई वो चीज़, तो वो चीज़ आपसे कोई कभी पूछेगा तो आप उसको बता सकते हो। दूसरी चीज़, आपसे जो प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, आपके साथी भी दे रहा है, तो आपको मालूम पता है कि यार इसने तो इस सेंटेंस को इस तरह से बोला, मैं किस तरह से बोल रहा हूँ, है ना? वही चीज़ बोल रहे हैं, तो इससे फायदा होता है। और दूसरी चीज़, जब नेटिव स्पीकर आपको करेक्ट करता है, तो उससे भी बहुत फायदा होता है कि यार ये गलती मैंने नोट डाउन कर ली, अगली बार नहीं रिपीट करेंगे, है ना? मुझे याद है कि एक बार उन्होंने आपको बोल दिया था कि सबका परफॉर्मेंस अच्छा है सिर्फ रोशाली को छोड़ के, और फिर रोशाली ने जो उसको एकदम दिल पे ले लिया, और रोशाली ने मतलब इतना मेहनत किया कि बाद में हम लोग कहने लगे, हम लोग इस बात की हमेशा तारीफ करते थे, लोग ये कोशिश करते हैं कि हम स्पेनिश बोलना तब शुरू करेंगे जब हमारी स्पेनिश अच्छी हो जाएगी। आपके अंदर अच्छी, और वो फिर अच्छी होने पता नहीं कितना समय लगता है। आपके अच्छा है कि मैं जैसा भी कर रही हूँ, मैं बोलूंगी और अपना टाइम लेके बोलूंगी, और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट, जो परफेक्शन है वो वन डे गेम नहीं है, परफेक्शन इज डे बाय डे गेम, है ना? आपको हर रोज नया कुछ सीखना है।
और वो चीज़ हम लोग सब लोग तारीफ करते हैं कि जैसे और बच्चे, अरे सर नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे, और यहाँ पर रुशाली जी जब बोलना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं बस रुशाली जी 5 मिनट हो गए। है ना? तो रुशाली जी ऐसा बोलते थे, तो ये चीज़ हम लोग को बहुत इंस्पायर करती थी आपके बारे में कि आप हार नहीं माने, चाहे जो भी हो जाए। आप यानी नर्वस भी नहीं हुए कि उन्होंने अच्छा बोल दिया, इन्फ्लुएंस में नहीं आए। आपको याद होगा कि ज़्यादातर हमारे बाकी स्टूडेंट डर रहे थे एग्जाम से पहले। आप जो थी आप एकदम हंस रही थी जिस दिन आप सेंटर में गई, सर देखो मैं एग्जाम सेंटर पे आई हूँ वीडियो कॉल करके नैरोबी में। तो बहुत अच्छा एक्चुअली सर पता है आपको याद है, आप बोल रहे थे मैं कि रुशाली तुम A2 का दो, तो मैंने कहा सर A2, और फिर आपने ही बोला था कि नहीं A2 अभी मत दो। सर A1 में इसलिए देना चाहती थी, एक्चुअली A1 में मैं देखना चाहती थी एग्जाम कैसे होता है, मुझे बड़ा क्रेज था सालों बाद एग्जाम। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था मैं पास होंगी फेल होंगी, अच्छा जाएगा बुरा जाएगा, बस जस्ट एग्जाम देना है, जाके एक बार एग्जाम दे दो, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। और आप बिलीव करो कि जब मैं चेक करती थी रिजल्ट की आया कि नहीं आया, तो मैं ऐसे डर के कभी नहीं किया कि अरे फेल हो गए, वो तो होता है थोड़ा सा, बट ठीक है, मेरे को लगता था ठीक है एग्जाम दिया सीखा, कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे तो दोबारा ट्राई करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसा डर के एग्जाम नहीं दिया सर मैंने कभी भी, ऐसे डर के कोई, और पहले भी सर जब मैं पहले लिटरेचर दिया तो कभी भी डर के एग्जाम बिल्कुल बिल्कुल मैं कभी हमको अपना मेहनत करना। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि जैसे आप अगर पढ़ रहे हो तो अगर आपको मालूम है कि अभी तो ये जर्नी शुरुआत है, अभी तो आगे बहुत जाना, वरना इसका कोई अभी हमने इसको फाइनल मुकाम तक नहीं पहुंचाया, तो जब शुरुआत में ही क्यों डरना आपको। मैं भी एग्जाम फेल हुआ, मैंने भी उसकी वीडियो यूट्यूब पे डाली, बताया कि आप क्यों फेल हुए, तो अपनी जो कमियां हैं गलतियां उसे हम सीखते हैं और आगे काम करते हैं। तो दूसरा आपकी फैमिली का पहले क्या रिएक्शन था और अब का क्या आपका रिएक्शन है? सर फैमिली सर ठीक है, फैमिली के बारे में क्या बोलूं सर, एक्चुअली दे डोंट इंटरफियर सो मच कि ठीक है तो फ्री हो, जो करना चाहो करो, इट्स लाइक दैट, और नॉट सो मच। लेकिन जब मैंने एग्जाम पास किया और अब जब मैंने बोला कि आई वांट टू प्रिपेयर B1 नाउ, तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है सीरियसली लिया मेरे हस्बैंड ने भी कि हाँ she can do it, एटलीस्ट उनको भी ट्रस्ट आया है। पहले तो वो ऐसे नहीं, चल ये भी एक्चुअली उनको क्या था कि ये तो घर पे है तो टाइम पास कर रही है, चलो उसका भी टाइम पास हो जाता है, अच्छी बात है, सीख रही है अच्छी चीज, कोई कुछ अच्छी चीज सीख रही है तो लेट हर डू। बट देन व्हेन आई क्लियर्ड द एग्जाम तो उनको भी थोड़ा सा वैसे लगा कि नहीं शी इज डूइंग इट सीरियसली, शी इज सीरियस। पहले तो वो सोचते थे कि शी इज जस्ट डूइंग फॉर फन और समथिंग। हां उनको भी लगा कि नहीं मैं सीरियस हूँ, क्योंकि आपने एक इंटरनेशनल एग्जाम लिया है, मतलब ये स्पेन की एम्बेसी वहाँ की सरकार के द्वारा पूरी दुनिया में दिया जाने वाला एग्जाम है। और सोचिए कि सेम ही डेट पे लगभग हमारा इंडिया में हो रहा है, आपका नैरोबी में हो रहा है, किसी और दोस्त का दूसरे उसमें हो रहा है, और आप लोग पूरी दुनिया से इस एग्जाम को क्लियर कर रहे हैं। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फैमिली ये नहीं समझ पाती है, क्योंकि जैसे इंडिया में हितेश और मेरे भी मम्मी ने ये सबसे पहले पूछा तो क्या नौकरी लग गई क्या, है ना तो क्या पैसे मिलने लगे क्या, है ना। तो लेकिन वो नहीं सोचते कि एक स्टेप है और ये एक आर्ट है जो बड़ी मेहनत से कमाई जाती है। जरूरी नहीं कि सब लोग पैसे ही कमा लें, जबकि पैसे ऐसे नहीं कि मिलते नहीं है। अच्छे अच्छे लोग नौकरी करने को, रिया की नौकरी लग गई, और भी मेरे कई स्टूडेंट जिन्होंने नौकरी कर ली, तो बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक दूसरी चीज आपके हिसाब से एक पर्सनल चीज है कि फैमिली, घर का काम, रिश्तेदार, आपके गेस्ट, ये सब इतना सब होने के बावजूद भी जो हमारे ये व्यूअर्स हैं जो हाउसवाइफ हैं खासकर, वो कैसे इस पर नहीं सीख लेंगे। मतलब आपने इस चीज को कैसे किया, फैमिली को कन्विंस करना और फिर उसके बाद खुद टाइम निकालना, ये सब कैसे किया, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? सर एक्चुअली हमारे एक्चुअली ऐसा होता है कि या तो हम चले जाते हैं, क्योंकि हम मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स हैं वो आगरा में रहते हैं और वो अकेले हैं, तो दिवाली वगैरह होता है, कोई ऐसा चीज होता है तो हम लोग कहते हैं कि आप आ जाओ इधर हमारे साथ सेलिब्रेट कर लो, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत अकेले पड़ जाते हैं। तो यही हुआ एक बार जब लास्ट ईयर जब 19 नवंबर को शायद हमारा एग्जाम था, और वो 14 नवंबर को इंडिया गए, तो वो आए थे हमारे यहाँ आई थिंक 12 या 13 सितंबर, 2 महीना वो रहे शायद, 12-13 सितंबर को आए थे और फिर वो 14 नवंबर को गए। तो जो उनका नवरात्रि दिवाली उन्होंने सब, तो सर डिस्टर्ब तो होता है, बट अच्छी चीज ये है कि मेरे इन-लॉज, मैंने उनको बोला था कि मैं ये एग्जाम दे रही हूँ तो मुझे थोड़ा अपने लिए समय चाहिए। हालांकि सर आप बिलीव करेंगे मैं उन्हें हर जगह लेके जाती थी जहाँ कोई प्रोग्राम होता था क्योंकि वो घर पे क्या करेंगे, बोर हो जाते थे, तो मम्मी चलो पापा, जब उनको हर जगह, क्योंकि मेरे हस्बैंड काफी बिजी रहते, नहीं ले जा पाते थे, तो उन्हें हर जगह कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं थी कि मैंने अपनी पढ़ाई की वजह से उन्हें कॉम्प्रोमाइज कराई। मैंने उन्हें बोला मम्मी चलो यहाँ चलते हैं, चलो, क्योंकि मेरे पास गाड़ी है, मैं ड्राइविंग भी कर लेती हूँ, तो मैं बोला चलो आप, उनको हर जगह लेके जाती थी, जो भी इतने सारे फंक्शंस होते थे सब
जगह पे मम्मी को मजा आता था मेरे साथ। लेकिन फिर मैं आके उनको बोलती थी अभी 2 घंटे मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, अभी 2 घंटे आई एम इन माय रूम। सही बात। तो आपने कभी-कभी ऐसा भी होता था कि आप एप्लीकेशन या फोन लेके कहीं भी खाली टाइम हो तो आप बाहर भी उसको पढ़ते थे, यूज करते थे? ऐसा जिम में मैं अपने वोकेब डाउनलोड कर लेती थी और मैं उसको और कोई स्टोरी डाउनलोड कर ली स्पेनिश की। और यहाँ मोस्टली वोकेबलरी में जिम में बहुत लर्न करती थी। और खाना ऐसा कभी हो कि कभी खाना बना रहे हैं और वीडियो चल रही है, उसको देख रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं? बहुत बार मोस्टली ऐसा होता ही था कि फिर काफी उसमें क्या हम लोग उसमें टच में रहते हैं ना सर। कभी जब मौका मिलता था तो मैं ऐसा जरूर करती थी। तो मतलब आपका शुरुआत में ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ होगा नई आदत को क्रिएट करना, लेकिन फिर आपको बाद में मजा आने लगी? अब तो सर अब तो बहुत अच्छा लगता है सर, अब तो सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, अब पहले क्या था कि सर जैसे छोटा सा सेंटेंस है ही इज अ बॉय, तो क्या LS un niño या तो फिर वो भी इतना मुश्किल लगता था कि ये क्या है, ये क्या लैंग्वेज है, ये क्या है बोल रहे हैं। लेकिन अब चीजें आसान लगने लगी, आप समझ में आता है तो मजा आती है। मतलब और लर्न जल्दी हो रहा है क्योंकि चीजें समझ में आ रही है ना सर। पहले तो चीजों को समझ में नहीं आता था कि एस वर्ब है, एल्दा है, बॉय बॉय है, समझ में नहीं आता था। अब क्या समझ में आता है कि ये वर्ब है, ये नाउन है, इसको ऐसे कॉन्जुगेट करना है। तो यही है जब आपको दूसरी चीज है कि पहले मेरे घर में भी ऐसा होता था कि वो लोग समझते नहीं थे कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उनको लगने लगता है ये लड़के की अब हमारी घर में एक पहचान होगी कि मेरी बिना स्पेनिश के मैं कुछ नहीं हूँ, तो वो भी कहते चलो ठीक है करो, है ना, सपोर्ट करते हैं कि चलो ठीक है करो। तो और कभी-कभी भी कहते पता नहीं, जब पता नहीं पढ़ करता रहता है, बोलता रहता है कुछ भी, है ना, पता नहीं किस भाषा में बोलता रहता है। तो मुझे लगता है कि जब हम इस सिचुएशन में आ जाए, फैमिली वाले इस तरह से हम लोगों को चिढ़ाने लगे कि तुम क्या बोलते हो, दोस्त ऐसे चिढ़ाने लगे, तब मुझे लगता है कि हाँ यार, जिंदगी में कुछ अब नया बना लिया है कि अब हम लोगों की एक पहचान हो गई है इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खासकर जैसे आप जैसे लोग कि उन्होंने मैं अगर अपनी मम्मी को कहूँगी कि चलो स्पेनिश सीखो तो कहेंगे अरे छोड़ो कौन सीखेगा, अपने पापा को अरे चलो कौन सीखेगा, इवन ये छोड़िए कि अपने घर में भी अपने जो दोस्त लोग कई उनसे भी बोलते हैं कि सीख लो, तो कहता है अरे छोड़ो यार कौन नई चीज़ सीखेगा, जो है वो चल रहा है। लेकिन आपने एक ना सिर्फ ड्रीम देखा और उसको कंप्लीट किया, आपने भले टाइम और बहुत टाइम भी नहीं लिया, 1 साल भी नहीं हुआ अभी पूरा। हम लोगों ने पिछले साल हम लोग मार्च में जुड़े थे, मार्च में जुड़े थे, है ना। बीच में काफी बार ये भी हुआ कि हम लोग थोड़ा बहुत बिजी भी हुए, लेकिन फिर भी देखिए मार्च में ज्वाइन किया, नवंबर में एग्जाम दिया और आपके पास डेले का वो सर्टिफिकेट है। बिल्कुल बहुत अच्छी ये सक्सेस स्टोरी है। मैं हमेशा सबको एग्जांपल देता हूँ आपका कि यार और आप मेरे एप्लीकेशन के इतिहास की पहली स्टूडेंट हैं जो इंडिया से हैं, दूसरे देश में रह रही हैं और उन्होंने ये डेल एग्जामिनेशन पहले अटेम्प्ट में निकाल लिया, है ना। तो ये अपने आप में मेरे लिए ये मेरी मैं इसको आपकी जीत तो है ही, ये मेरी जीत है, क्योंकि एक कभी खुद को लगता था कि यार तुम अपना करियर कैसे बना सकते हो और तुम्हारे वो है कि कुछ भी नहीं सही दिख रहा है, लेकिन अब हेल्प करते हो दूसरों को कि वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई जब आपका रिजल्ट आया और बाकी स्टूडेंट्स का रिजल्ट, मैं एकदम पागल हो गया उस दिन। मैंने कहा आज, और उस दिन मैं क्लास में था, मैं बाकी स्टूडेंट्स को कह रहे थे, सोच रहे देखो ये हमारी स्टूडेंट है, देखो पास कर लिए, तुम लोग भी कर लोगे। और आप लोगों की ही स्टोरीज दूसरे लोगों को मोटिवेट करती हैं। जैसे आपको याद होगा कि आपकी क्लास में मैंने अपने कुछ प्रीवियस स्टूडेंट को बुलाया था, है ना, कहा देखो इनको सुनो, आप भी ऐसे ही हो, ये भी ऐसे हैं, है ना, तो ये भी देखो कोशिश कर रही हैं। तो और मैं आपके ही साथ बैच में काफ़ी लोग शुरू में जुड़े, लेकिन जिसने आखिरी तक लड़ाई लड़ी उसको ही सफलता मिली। बिना ब्रेक के साल भर देना भाषा को, यही सफलता का मूल मंत्र है। और ये रुशाली जी हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। मैं जानता हूँ कि कैसे स्ट्रगल किया। हम लोगों के फ़ोन पे काफ़ी बातें होती थी और ये जब भी कुछ होता था तो मैं कहता था बिल्कुल परेशान ना हो। लोगों को रुशाली जी अक्सर ये लगता है ना कि यार हफ्ते में 1 दिन क्लास हो रही तो बाकी दिन हम कुछ नहीं कर पाएंगे। रुशाली जी को पर्सनली मैं बीच बीच में कॉल करके पूछ लेता था भाई क्या दिक्कत आ रही है, ये टॉपिक पे ऐसे, फिर उनको उस चीज़ पे टिप्स देना कि भाई इसको ऐसे कर लो, उसको वैसे कर लो। नेटिव स्पीकर आपके दूसरे साथी भी हैं, इन लोगों को मैंने ये भी कहा कि आपने ये हम लोग को बोला हुआ था कि भाई आप ऐसा नहीं है कि मैं वीकेंड पे आ रहा हूँ, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स आपसे पूछते रहते थे और आप आ जाते थे। ऐसा नहीं है कि आपने कभी नहीं आंसर दिया हो हमारी चीजों का। कभी पर्सनली क्लास कभी ली भी है आप लोगों आपने हमारी। और क्या, मैं तो इसलिए कहता हूँ कभी स्टूडेंट अगर आप मेहनत करो तो मैं आपको पर्सनल टाइम देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेहनत तो करो, दिखे तो आप उसमें मेहनत करनी हो। जैसे कुछ लड़के होते हैं, कुछ कभी होता है कि सर ऐसा है वो कैब याद नहीं हो रही है। अब एज अ टीचर
मतलब वो एक ही बार पढ़ के याद करना चाहते हैं और क्लास भी रेगुलर अटेंड करेंगे। नॉट पॉसिबल सर, याद करना फिर उसको सेंटेंस में फॉर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ऐसे तो आप याद करके भूल ही जाओगे। और बिल्कुल वही चीज ना कि कोई जादू की छड़ी तो नहीं। हाँ हाँ सर शुरू में 3 महीने मेरे जैसा अगर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट बहुत शार्प स्टूडेंट नहीं है तो 3 महीने तो सब सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। ये मैं बोलूँगी आपके दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो भी, मैं उनको यही बोलूंगी कि सर देखो आज सर आपको एक मैं बात बताती हूँ। सर मैं जब एग्जाम देने गई थी तो मेरे बहुत सारे वहाँ C1 लेवल के भी लोग आए थे जो एग्जाम दे रहे थे, मेरे फ्रेंड्स बने। मैंने फ्रेंड्स जानबूझ के बनाए भी और जैसे कि मेरे को अच्छा भी लगता है और मुझे लगा मुझे इनकी जरूरत शायद इन फ्यूचर पड़े। तो आपको पता है सर जो एग्जामिनर थी हमारी, उनका नाम है इसी में ला दो, वो बाद में मेरे उस वक्त तो वो एग्जामिनर थी, उस वक्त तो देयर वाज नथिंग हेलो हाय से ज्यादा, बट लेटर ऑन आई केम टू नो हर बाय समबडी, किसी के जरिए मुझे वो चीले से हैं सर। एक्चुअली उनके साथ 2 और मैन थे, उनके साथ तो मेरा कांटेक्ट नहीं है पर इसी के साथ मेरा है। वो किसी के जरिए मुझे उसका नंबर मिला, मेरी बात होती है, वो मेरे घर आती है सर, हम खाना खाते हैं। वाओ वो मेरी अभी इतनी अच्छी दोस्त है सर कि वो मेरे घर जब मैं बुलाती हूँ एवरी वीक होती है। क्या बात है सर। हाँ, और मेरे को पता नहीं कभी मैंने सोचा नहीं था जो जानना है वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त बन गई बिल्कुल। सर वो अभी मेरे घर आती है तो मुझे उससे बातें करना वो सब बहुत ही अच्छा लगता है। सर ये भी बहुत जरूरी है कि आप नेटिव स्पीकर्स को, जैसे आप हमेशा बोलते ही थे, और मुझे लकीली नैरोबी में ही मिल, वो यहीं रहती है सर। क्या बात है, अब तो आपको मतलब पर्सनली हो गया, नेटिव पे ऐसे बात करो चाहे जितना, बहुत सही, ऐसा करना चाहिए हमको। जब मेरे घर आती है, उसको मेरा खाना इतना पसंद आता है तो वो मेरे साथ कुक भी करती है सर। तो मैं उसको बोलती हूँ कि हाँ, मैं उसको बोलती इसी एक दिन हम दोनों मिलके कुछ बनाएंगे, तो चिले की कोई रेसिपी बनाना। और सर वो वीगन है, शी इज वीगन। तो आप वो चिले में रहते हुए भी, चिले होते हुए भी, वो लातीना होते हुए, बट मैं उसको बोलती जितना हो सके मेरे से स्पेनिश में बात कर, स्पेनिश में बात कर। तो मतलब आपने अपने एग्जामिनर को ही अपना दोस्त बना लिया। यस सर। सर मैं उसको सर क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि, और वो बहुत ही अच्छी लेडी है, मेरी दोस्त है। तो सर वो अगर अच्छी चीज ये है कि मेरी अच्छी दोस्त बन गए, मैम करते हो गया, बहन हो गया। इस चीज को सर अगर मुझे आगे ले जाना, क्योंकि सर इवन करके अच्छा सर एक चीज और मैं आपके स्टूडेंट्स को पूछना चाहूंगी कि सर मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मेरी शुरुआत, बिल्कुल अभी तो आई एम नथिंग। अगर मैं बोलूं अरे मैंने तो झंडे गाड़ दिए तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल। तो इसमें मुझे बहुत सारे हेल्पर्स की शायद जरूरत पड़ेगी, आपकी भी पड़ेगी सर, और डेफिनेट। और आप तो सर मेरे से भले ही उम्र में काफी छोटे हैं पर आप मेरे गुरु हैं सर, आपने मुझे बहुत सिखाया और जिस तरीके से आपने पढ़ाया, मोटिवेट किया और सब, तो मैं ये A1 का एग्जाम आपकी वजह से क्लियर कर पाई सर। तो सर लेकिन ये बात है कि सर रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल आगे। इसीलिए सर मैंने अपने दोस्त बनाए बहुत सारे सर। 1-2 फ्रेंड्स मेरे ऐसे हैं जो क्यूबा गए थे पहले पढ़ाई के लिए। क्यूबा में उनको 8 महीने 10 महीने लगातार रहे पढ़ाई की, तो वहां से वो फ्लुएंट स्पेनिश सीख कर आए, तो वो भी मेरे फ्रेंड हैं, लेकिन वो अफ्रीकन हैं। नहीं बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप एग्जाम देने गई थी तो मुझे सर मैं ही यहाँ पे सब बच्चे बैठे हुए हैं, मैं तो यहाँ पे सबसे बड़ी आई हुई हूँ। और फिर आपने इतना, आप खुश दिख रही थी, बाकी लोग तो मेरे फोन कर सर बहुत डर लग रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन आप एकदम अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और ये तो मुझे नई बात पता कि आपका जो नेटिव है उसी को ही आपने दोस्त बना लिया है और उसी से ही आप मेहनत अब प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, हमारे नेटिव स्पीकर, आपके सारे क्लासमेट, ये सभी आपके दोस्त हैं, सब लोगों का आपके साथ है और बिल्कुल आगे भी आप ऐसे बढ़े। हमारी ये गुजारिश है कि अपने जो जिस गोल को लेके आपने स्पेनिश शुरू की थी उसको आखिर तक आपको पहुंचाना है। और हमें बहुत खुशी होगी जब आप स्पेनिश का इस्तेमाल किसी एक बेहतर तरीके से कर सके। अभी तो आप सीख रहे हैं, आप इसको भी चैनलाइज आगे करेंगे अपने काम में, किसी और को ये मोटिवेशन आपकी ये वीडियो पता नहीं कितने लोगों को आज इंस्पायर करेगी कि वो लोग भी स्पेनिश सीखें। खासकर वो हाउस वाइफ जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी लेकिन किसी न किसी रीजन की वजह से वो घर पे बैठे हैं और किसी न किसी रीजन की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे घर से दूर जाके ना सीख पाना हो। ये सारी चीजें आपके साथ भी हो सकती थी, लेकिन आपने इन सब का जवाब ढूंढा और आज दुनिया के सामने आपका जवाब जाएगा। तो जैसा कि आप सीखी हैं, मुझे लगता है कि और भी लोग। एक सवाल आखिरी, ऐसा तो नहीं है ना स्पेनिश असंभव लैंग्वेज है जैसा लोग सोचे या डरते हो? कुछ भी असंभव नहीं है सर, अगर आपका मन, सिर्फ क्या असंभव है पता है सर, कि कभी कभी असंभव तो वो भी नहीं है,
अपने मन को मतलब वो फर्म डिटर्मिनेशन होना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के बिल्कुल लिए, बिल्कुल स्पेनिश लैंग्वेज के लिए, बाकी कुछ भी के दुनिया में देखो लोग कितना कुछ कर जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर सर अगर एक बार ठान लिया तो उसको मजाक में नहीं लेने का कि नहीं आप सोचिए कि हाँ जिस सर, जिस कोई भी चीज जिस अगर आप जिस कर जिस सकते हैं। जिस लड़की ने कहा कि मैं स्पेनिश अब बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे तो बहुत टफ हो रहा है, वो लड़की आज नेटिव स्पीकर को अपने घर पे बुला के खाना खिला रही है। हाँ सर, वो मेरे घर आप भी बिलीव कर, शायद कल मंडे है या ट्यूसडे है, उसने मेरे को फोन किया कि मैं आऊँ। सर मैं उसको बोलती हूँ कि तुमको जब भी मैं इनफैक्ट वो नहीं आती तो मैं उसको बोलती हूँ तू कब आ रही है मेरे घर, प्लीज आजा जल्दी, मेरे को आई नहीं। तो सर यहाँ तक वो अच्छे होते हैं सर ये लोग, काफी बिल्कुल बिल्कुल नेचर के और बिल्कुल। बहुत सिंपल होते हैं। मैं तो इतना लाते लोगों से नहीं इतना मिली, पर जब इससे मिली, अब तो ये मेरे पास, मैं इसको 1 महीने से जानती हूँ, 1.5 महीने से। सर पता है आपको, सर जब आपको पता है मेरे ओरल में काफी कम मार्क्स है, और आपको पता है ओरल में वही मेरे पीछे बैठी थी, मुझे मार्क्स दे रही थी, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा तूने मेरे को ओरल में बहुत कम मार्क्स दिए थी, तो बोलती I was an examiner and I even don't know you know what did you say, or that time I don't even knew you, और अगर जानती भी तो एक एग्जामिनर के तौर पे I can't give you an exam number because you are my friend. बिल्कुल No, and I always tell her कि even in a further exam you are my examiner, don't give me number for your like you are my friend. बिल्कुल, Just बिल्कुल। give me the way I do. बिल्कुल, और आपकी वो मदद कर रहे हैं, आप लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, इससे बहुत आपको फायदा होगा। मैंने भी कोई इंस्टीट्यूट नहीं किया है, सब कुछ ऐसे ही घर पे करके ऑनलाइन नेटिव स्पीकर के साथ रह के सीखा है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, प्योर हार्ड वर्क है। स्पेनिश लैंग्वेज इजी है, लेकिन इतनी भी इजी नहीं कि बिना लगातार मेहनत किए सीखी जा सके। तो रोशाली जी, बहुत आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा भी आया। मुझे एक और लास्ट का ये पूछना था कि आपसे ओरल जो चारों पार्ट थे उसका छोटा छोटा टिप्स दे दीजिए कि जो 4 पार्ट होते हैं कि शॉर्ट में कि उसको पास करने के लिए ईच सेक्शन को लोग क्या करें। जैसे पहला कॉम्प्रिहेंशन द लेक्चर, उसके लिए क्या करें, या आपने क्या किया? सर उसके लिए तो बुक है सर, औला 1 औला 2 और जो भी आपके एग्जाम लेवल की बुक है, बुक कंप्लीट करें सर। बुक ने मुझे बहुत ज्यादा फायदा किया। जैसे आप बोल रहे थे 30 पेजेस कर लेना 30, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था कि सर ऐसे सोचते मैं कंप्यूटर हूँ या क्या, आप 20 पेज कर लेना, लेकिन फिर हम करते थे। अब 20 नहीं कर पाते तो 12 13 एटलीस्ट 15 करने की कोशिश करते थे। तो उससे वोकैब याद करते थे। तो आपने आके सबसे पहले यही पूछना है, हाँ भाई कितने पेज किए आप बताओ। तो फिर सर और कुछ तो पूछने वाले हैं नहीं, तो व्हाट आई एम गोइंग टू रिप्लाई ऑन वीकेंड। तो मुझे लगता है कि कल उस वक्त एग्जाम नहीं था दिमाग में, उस वक्त ये था कि होमवर्क करना है। बिल्कुल, और होमवर्क बहुत सारा होता था जो हमें वीकेंड में बैठने में देता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रोज बैठना पड़ता है। अब दूसरा राइटिंग के लिए आपने क्या किया? राइटिंग के लिए सर जैसे आपने हमें कॉम्पिटिशन्स बोली थी कि कॉम्पिटिशन्स आप करते रहो, आप हमें एक टॉपिक दे देते थे हर बार, और टॉपिक बहुत अच्छी बात थी कि आपने हमें बहुत बिगनिंग से ही देना शुरू कर दिया था। आप आज अपने फैमिली के बारे में, अपने आप घूमने गए यहाँ के, आपने हर टॉपिक हमें देते थे और हम लिखते थे, लिख के हमें आप प्रेजेंटेशंस जो हमारी होती थी, सो उससे लिखने का मुझे लगता है काफी इम्प्रूव हुआ मेरा। और लिसनिंग? तो लिसनिंग में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स तो नहीं आए। लिसनिंग वाज द टफेस्ट पार्ट फॉर मी एक्चुअली, बट लिसनिंग मेरे को लगता है सिर्फ जैसे आप लिसनिंग के वीडियो ऑडियो सुनते रहें और उससे फिर आपको बहुत फायदा होगा। और जो आपकी प्रेजेंटेशन होती थी उसको सुने, दूसरे स्टूडेंट की प्रेजेंटेशंस को सुनना, और उनकी और ग्रुप में जो मैं भेजा था सब लोग ऑडियो भेजो उसको सुनो। मुझे लगता था ये भी आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। दूसरा सबसे लास्ट और फाइनल पार्ट, स्पीकिंग में आपका क्या टॉपिक आया था और उसको कैसे आपने प्रिपेयर किया था, कैसे किया था? स्पीकिंग में they asked me there were 2-3 topics, तो हमें उसमें से 2 topics हमें एक चूज करना था। तो मैंने चूज किया था habitación। उसको डिस्क्राइब किया कि इमेज भी आई थी क्या? how my house, sorry sir, इमेज भी आई थी क्या? इमेज फोटो? No, there was no image, only it was written 2 topics, we had to choose one out of them। Muy bien। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोगों को भी खूब मेहनत करनी है, और रोशाली जी ने ही पहले अटेम्प्ट में 20 साल बाद पढ़ाई शुरू करी, और पढ़ाई शुरू भी ऐसी करी कि 6-7 महीने अपने आप को झोंक दिया पूरा, और उन्होंने एग्जाम को पहली बार में क्रैक कर लिया। मेन ये है, ये जरूरी नहीं है कि एज मैटर नहीं करता, डिस्टेंस मैटर नहीं करती। इन्होंने घर बैठे सीख लिया, और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि घर बैठे लैंग्वेज सीखी। किसी इंस्टीट्यूट में दूर जाने की जरूरत नहीं कि आप हिंदी में कैसे सीखें, इंग्लिश में कैसे सीखें, बाहर जाए कैसे जाएं, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सक्यूज कोई भी नहीं दिया, लगातार मेहनत करते हुए एग्जाम को पास कर लिया।
तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी को आई होप वैशाली जी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, और सबसे बड़ी बात वैशाली जी को सबसे पहले सभी लोग कमेंट में कांग्रेचुलेशंस बोलिए। इन्होंने थैंक यू। ये एग्जाम पास किया और मेरी दुआएं आपके साथ में हैं। और हम लोग आई होप हम लोग आगे जब आप A2 B1 B2 जहाँ तक भी आप जिस लेवल तक भी जाएंगे तो आगे की भी कहानी आप हम लोगों के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि उनको भी आपकी कहानी इंस्पायर करती रहे। इनका जो रिजल्ट है मैं आप सब लोग दिखाऊंगा कि कैसे इन्होंने क्या क्या मार्क्स अचीव किए। और बिल्कुल ये मैं सोची कि कम आए ज़्यादा है आपका। बहुत सारे लोग पहले अटेम्प्ट में इनको पता ही नहीं होता तो वो कैसे करें एग्ज़ाम, आपने दिया और पास हुए। और मुझे लगता है कि हमारा कागज़ पे जो लिखा है वो एक अलग चीज़ है, आपका असली टैलेंट है कि आपने नेटिव स्पीकर को अपना दोस्त बना लिया और वो आपके घर पे आते हैं और आप लोग स्पेनिश में चर्चा करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। कागज़ पे तो चलो ठीक है, वो भी बहुत डिफिकल्ट होता है, दिल्ली का कागज़ पे लाना भी आप तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत लोगों को नहीं आता है, लेकिन आपका आया, मुबारकबाद, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन। सो वैशाली जी मिलते सर हैं। कभी हाँ सर मौका मिला तो मैं कभी वो मेरे घर होंगी तो मैं आपको कभी वीडियो कॉल करूंगी, उनसे मिलवाऊंगी, बिल्कुल क्योंकि मैं आपके बारे में उनको बहुत बताती हूँ। मैंने A1 कैसे दिया, वो मेरे को पूछती है कि तूने A1 कैसे दिया, तो मैं उसको बताती हूँ कि हमारे एक सर हैं जो इंडिया में रहते हैं लेकिन वो स्पेनिश क्लासेस लेते हैं, इतनी अच्छी स्पेनिश बोलते हैं, तो वो वंडर करती है कि इंडिया में रह के इतनी अच्छी कैसे बोलते हैं। मैं आपसे एक बार बिल्कुल। मिलवाऊंगी। और मैं याद रखिएगा, मैं ऐसे ही जूम पे कॉल करेंगे, मैं उसको भी रिकॉर्ड करूंगा और आपका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करूंगा और फिर हमारे स्टूडेंट को दिखाऊंगा देखो ये ऐसा होता है कि डायरेक्टली नेटिव स्पीकर बना लिया इन्होंने, है ना। अपने एग्जामिनर को ही अपनी दोस्त बना लेना, ये तो मेरे सपने मैं नहीं कर पाया, आपने कर लिया, बहुत अच्छी चीज है। खैर तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। काफी लंबी वीडियो हो गई लेकिन ये वीडियो बहुत इंस्पायर करेगी बहुत लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया वैशाली जी अपना समय देने के लिए। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। हमारी और हमारे सब्सक्राइबर और हमारे जो फॉलोअर्स हैं उनकी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए और साथ ही साथ स्पेनिश के भविष्य के लिए। तो थैंक यू सो मच अगेन। नमस्कार, बाय बाय, अडियोस, cuídate mucho।